पे जाके आराम कर। यह बात देखकर साधु को बड़ा दया आया। वो साधु देखा कि फेरी वाले बहुत परेशान है, बहुत मेहनत करके कुछ कमा रहा है। साधु जी को दया आया। साधु के पास एक गधा था। साधु ने व्यापारी को उस गधे को दे दिया। उसका व्यापार बढ़ने लगा। एक दिन ऐसा हुआ कि गधा मर गया। गधे के मरने के बाद उस कपड़े वाले व्यवसायी के दिमाग में ये ख्याल आया कि आज मैं जो भी हूँ इस गधे के वजह से ही हूँ, क्यों ना इसका अंतिम संस्कार धूमधाम से कराया जाए, इसका मजार बनाया जाए। ठीक यही हुआ। उसने बड़े ही धूमधाम से उसका श्राद्ध किया, क्रियाक्रम किया और बहुत बड़ा उसका मजार बना दिया। फूल वगैरह जो भी चढ़ाना होता है चढ़ावा चढ़ा दिया और वहाँ पे बैठ गया। अचानक एक दिन एक व्यापारी उस रास्ते से गुजर रहा था, बहुत होपलेस था। उसने सोचा कि भाई मजार है, चलो कुछ मन्नत मांग लेते हैं। वो मन्नत भी मांगा और सडनली उसका मन्नत पूरा भी हो गया। वो गांव में गया और सबसे बोल दिया कि मेहनत करने की जरूरत नहीं है, चलो उस मजार पे मत्था टेको और जो मांगोगे वो मुरादें पूरी हो जाएगी। गांव वाले बेचारे सब अपना काम छोड़ के चले गए उस मजार पे मत्था टेकने। देखते देखते मेला लग गया, बहुत काफी भीड़ हो गई, पैसे भी गिरने लगे। यह बात साधु तक पहुंची कि साधु जी महाराज आपके बगल में एक मठिया है, बहुत वहां के बाबा पहुंचे हुए हैं, जो मांगो मुरादें पूरी हो जाती है। साधु जी ये सुन के आए और देखे कि वो तो कपड़ा व्यवसायी बैठा हुआ है वहीं पे। साधु ने पूछा उससे कि सच्चाई क्या है। वह कपड़ा व्यवसायी हाथ जोड़कर कहा कि गुरुजी आपसे तो मैं झूठ नहीं बोल सकता, लेकिन एक प्रार्थना है आपसे मेरी कि आप इस बात को किसी से कहिएगा मत, क्योंकि यह मेरी रोजी रोटी का सवाल है, मेरे पेट का सवाल है। साधु ने कहा कि ठीक है भाई, इस बात को रहस्य ही रखा जाएगा,
मैं जानूंगा और तुम जानोगे। कपड़ा व्यवसायी कहा कि सर, कपड़ा व्यवसायी कहा कि गुरुजी जो आप गधा दिए थे वही तो है। गुरुजी एक बात बताइए, जिस मठिया पे आप बैठते हैं वहाँ पे किसकी मजार है? तो साधु जी बोलते हैं कि अरे पगले, ये उसकी मम्मी की मजार है, उस गधे की मम्मी की ही मजार है। आप समझ सकते हैं कि हम लोग कितने अंधविश्वास में जकड़े हुए हैं। जब अंधविश्वास में जकड़ जाएंगे आप तो सारे रास्ते बंद हो जाएंगे और आप उन अंधविश्वासियों का चक्कर लगाने लगेंगे, चक्कर काटने लगेंगे और आपका जीवन अंधेरे में पड़ जाएगा। वहाँ से आप बिल्कुल नहीं उठ सकते हैं। आप समझ सकते हैं मेरी बात को, मेरी भावनाओं को समझ सकते हैं। एक बार फिर मैं कहूँगा कि ये जो मैं बोल रहा हूँ ये किसी के भावनाओं पे ठेस पहुँचाने का मेरा मतलब नहीं है। आत्मविश्वास कीजिए, श्रद्धा है श्रद्धा विश्वास कीजिए, लेकिन किसी चीज़ के बारे में जानिए, उसके बाद से आप उसको मानिए। बिना जाने मानने लगेंगे तो दिक्कत में ज़िंदगी पड़ ही जाएगी। डियर फ्रेंड्स, यह मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।